ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 27वीं अव्यक्त मुरली है। त्यागी महात्यागी की व्याख्या। एक होते हैं त्यागी, एक होते हैं महात्यागी। इसकी व्याख्या क्या है? ये बाबा ने मुरली चलाई थी 13 अप्रैल 1982 को। बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं में सर्वस्व त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा किनको देख रहे हैं? सर्व ब्राह्मण आत्माओं में, ब्राह्मण आत्माओं में भी सर्वस्व त्यागी, जिन्होंने अपना सर्व स्वयं, अपना जो कुछ भी है, सर्व स्वयं, ये सर्व स्वयं है, सर्व स्वयं, सारा कुछ, अपना सब कुछ त्याग दिया। जिसको वो मेरा कहते थे वो सारा क्या कर दिया? त्याग दिया। सिर्फ बाबा उन बच्चों को देख रहे हैं, हमें तो देख नहीं रहे, क्योंकि हमने तो सर्व स्व त्याग नहीं किया, सर्व स्व त्याग नहीं किया। अब क्या करें? हमें तो बाबा देख ही नहीं रहा। हमने तो अभी कुछ कुछ पकड़ रखा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, तो ये उसका है। अब हमें बाबा देख नहीं रहा, मुरली पढ़ने की जरूरत है क्या हमें? क्यों भाई? आप में से किसी को बाबा देख रहा है, उसके लिए चलो मुरली पढ़ के सुना देवे। देख रहा है आपको बाबा? मुरली तो सुनेंगे भाई जी। अच्छा, मुरली सुनेंगे, कोई बात नहीं। बेशक ना देखे बाबा हमें, हम मुरली जरूर सुनेंगे। चलो ठीक है। भी नहीं दिख रही है। हाँ जी, स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? बताओ ना मेरे को, मैं काफी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आप दिखाई दे रही है? हाँ भाई, अब दिख रही है। बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं में, जो ब्राह्मणों में, ब्राह्मण आत्माओं में सर्वस्व त्यागी है, सर्वस्व त्यागी, सर्व स्वयं, जो अपना सब कुछ त्याग करने वाले, सिर्फ उन बच्चों को बाबा देख रहे हैं। अब विचार करो, 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक है त्यागी, दूसरे हैं महात्यागी, और तीसरे हैं सर्व त्यागी। तीनों ही त्यागी हैं, लेकिन नंबरवार, तीनों में भी नंबरवार। त्यागी जिन्होंने और ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपना लिया। अर्थात ये सब धारणा की कि पुरानी जीवन से ये योगी जीवन श्रेष्ठ है, अल्पकाल की प्राप्ति से ये सदा काल की प्राप्ति करना आवश्यक है, और उसे आवश्यक समझने के आधार पर ज्ञान योग के अभ्यासी बन गए। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी बन गए। लेकिन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भी पुराने संबंध, पुराने संकल्प, पुराने संस्कार संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए। पुराने संबंधों को अभी पकड़ के रखा हुआ है, पुराने संकल्प भी चल रहे हैं, पुराने संस्कार भी चल रहे हैं, अभी संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। तो त्यागी बच्चे थोड़ा सा त्याग कर दिया,
कि चलो कुछ त्याग करके बाबा के बच्चे बन गए, मुरली सुन लेते, करने के युद्ध में सदा तत्पर रहते। अभी ब्राह्मण संस्कार, अभी अभी ब्राह्मण संस्कार और अभी अभी पुराने संस्कार को परिवर्तन करने के युद्ध स्वरूप में। अभी ब्राह्मण बन गए, बाबा की मुरली सुनी, ब्राह्मण बन गए और थोड़ी देर बाद फिर परिवार में चले गए, फिर उसमें खो गए। इसको कहा जाता है त्यागी बने, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। सिर्फ सोचने समझने वाले, सिर्फ क्या है, सोचने और समझने वाले कि त्याग करना ही है, सोचते समझते हैं कि हमें क्या करना है, हमें त्याग करना ही है, करते नहीं। सोचते हैं समझते हैं कि हमें त्याग करना है, परंतु करते नहीं। सिर्फ सोचने और समझने वाले हैं कि त्याग करना ही है। महाभाग्यवान बनना है, करने की हिम्मत कम, त्याग करने की हिम्मत कम है। अलबेलेपन के संस्कार बार बार फिर कर लेंगे, कल चले जाएंगे, रोजाना मुरली सुननी चाहिए क्या, वही बातें तो होती है, कभी सुन ली, कभी छुट्टी कर ली, कभी सुन ली। ये अलबेलेपन के संस्कार बार बार आते हैं, बार बार अलबेलेपन के संस्कार आते हैं। बार बार अलबेलेपन के संस्कार इमर्ज होने से त्याग के साथ साथ आराम पसंद भी बन जाते हैं। त्याग भी करते हैं और फिर आराम पसंद भी बन जाते हैं, पूरी तरह से त्याग नहीं करते। समझ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, ब्राह्मण जीवन को छोड़ भी नहीं सकते, क्या करें, फंस गए ना। ब्राह्मण जीवन को अब छोड़ भी नहीं सकते, चल भी रहे हैं, पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, ये संकल्प भी दृढ़ है कि ब्राह्मण तो बनना ही है, बस अब और कोई रास्ता है ही नहीं, अब यहीं पर चलना है। चाहे माया व मायावी संबंधी, माया व मायावी संबंधी पुरानी जीवन के लिए अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं, तो भी इस संकल्प में अटल हैं कि ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण जीवन ही क्या है, श्रेष्ठ है। इसमें निश्चय बुद्धि पक्के हैं, लेकिन संपूर्ण त्यागी बनने के लिए दो प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। उनके सामने दो प्रकार के विघ्न हैं जिसके कारण वो संपूर्ण त्यागी नहीं बनते। एक तो सदा हिम्मत नहीं रख सकते, सदा हिम्मत नहीं रखते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम, विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है। दूसरा, अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलना, अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलना, पढ़ाई, याद, धारणा और सेवा, पढ़ाई, याद, धारणा और सेवा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये जो चार सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम आराम से मिल गया, चलो पढ़ लिया, मुरली भी पढ़ ली, थोड़ी देर चलो टाइम मिल गया तो योग भी कर लिया, चलो थोड़ा थोड़ा आराम से।
संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है। स्नेही हैं लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं। स्नेही हैं लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते। ये है त्यागी आत्माएं, ये हैं त्यागी आत्माएं। महात्यागी सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते, पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा, पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा न्यारे महात्यागी आत्माएं सदा ये अनुभव करती कि ये पुरानी दुनिया व संबंधी मरे ही पड़े। पुरानी दुनिया व संबंधी मरे ही पड़े। इसके लिए युद्ध नहीं करनी पड़ती। सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। बाकी क्या रह जाता है? बाकी क्या रह जाता है? महात्यागी के फलस्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी। त्याग का भाग्य क्या है? महाज्ञानी, महायोगी, सर्वश्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। इस भाग्य के अधिकार को कहां उल्टा नशा नहीं चढ़ा। किसी को यह भाग्य मिल जाए सेवा करने का, तो नहीं, अब उसका उल्टा नशा नहीं चढ़ जाए कि मैं तो क्या दिए कहा बाबा ने देखो, महात्यागी सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते हैं। कौन? जो महात्यागी, वो तो थे त्यागी, और जो महात्यागी हैं वो क्या करते हैं? सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते हैं। पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा न्यारे हैं। महात्यागी आत्माएं सदा ये अनुभव करते कि ये पुरानी दुनिया व संबंधी मरे ही पड़े। ये सारे क्या हैं? मरे ही पड़े हैं। इसके लिए युद्ध नहीं करने पड़ते कि अभी अभी बेटा और अभी अभी नहीं, अभी अभी बेटा अभी अभी नहीं, उसे कोई युद्ध नहीं करनी पड़ती। ये सब आत्माएं पाठ बजाने के लिए मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे पाठ खत्म हुआ, एक सेकंड के लिए भी इन्होंने पीछे मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखा। जितनी देर का कार्मिक अकाउंट है तब तक ये मेरे साथ है। जिसकी बुद्धि में ये रहता है वह समझता है कि ये सब मरे पड़े। इसके लिए युद्ध नहीं करनी पड़ती। सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। बाकी क्या रह जाता है? महात्यागी के फलस्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी, महायोगी, महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। इस भाग्य के अधिकार को कहां कहां
उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं, त्याग का भी त्याग नहीं है। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, लेकिन एज्ड से गोल्डन एज, आयरन एज्ड से गोल्डन एज तो बन गए, लेकिन कहां कहां परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीरों में बंध जाता। वे सोने की जंजीरें क्या हैं? वे सोने की जंजीरें क्या हैं? क्या है वो सोने की जंजीरें? मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। मैं अच्छा, मैं अच्छा ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी तू आत्मा, मैं योगी तू आत्मा हूं। ये सुनहरी जंजीरें कहां कहां सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती। 3 प्रकार की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति को बाबा ने 3 हिस्सों में बांटा। नंबर 1, लौकिक संबंध, वह जहां कोई कार्य करते हैं, दुकान है, ऑफिस है, वहां भी संबंध संपर्क हो जाता है। कार्य की प्रवृत्ति मतलब वहां के जो लोग हैं, मैं मतलब मैं आत्मा, नहीं, जैसे मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो इसको कैसे ठहराएगा? मैं तो आ नहीं गया इसमें। तो मैं आया, मैं होता है ना, कहने का एक तो कहा जाता है अभिमान के तौर पे, एक मैं परिचय दे रहा हूँ अपना, ये मैं ऐसा होता है। मैं ही हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। या तो ऐसे ये भक्ति मार्ग वाले कहते हैं। जो आप कह रहे हो ये भक्ति मार्ग वाले कहते हैं। हमें बाबा ने बड़ा क्लियर समझा दिया, मैं आत्मा। जब भी मैं बोलो, कहने सिर्फ मैं शब्द आ गया ना, हाँ, तो उसमें मैं तो बोलना है। मैं आत्मा कहना शुद्ध अभिमान है, हाँ, वही चीज़ है। और मैं देह कहना ये अशुद्ध अभिमान है। देह को मैं कहना ये अशुद्ध अभिमान है, और आत्मा को मैं कहना शुद्ध अभिमान है। जो मैं हूं उसको तो मैं बोलूंगा ना, तो बोलेंगे, हर आदमी बोलेगा वही मैं चीज़ आत्मा है, हूँ। जैसे स्वरमान में तो मैं शब्द निकल हाँ। में आता है। जहाँ पे मैं मालिक तो हूँ, मैं जमींदार कौन? हूँ, देखो, नहीं मतलब मैं धनवान हूँ, यहाँ पे मैं जहाँ अहंकार है, मतलब मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, तो ये अशुद्ध अहंकार। हाँ, परिचय को कहना है जो अपने भाव को, अपने गुणों का आपके कोई गुण नहीं है, सारे गुण बाबा के। बाबा कहते हैं आपने मेरे गुणों को अपना गुण बना दिया। तो इसके लिए मैं ज्ञानी हूं नहीं कहना है, मैं आत्मा हूं। मैं के लिए प्रयोग करना है तो मैं मास्टर ज्ञान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बीज मैं ज्ञानी का ज्ञान सागर का बच्चा हूं, फिर मैं मास्टर हूं। मास्टर माने बच्चा। तो इसलिए सभी गुणों के साथ हम अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, परंतु मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बच्चा होगा ना। हाँ, बच्चा, मैं उसका बच्चा। मतलब ये सर्वशक्तिवान बाबा की विशेषता है और उसकी विशेषता मेरे अंदर है। तो मैं आत्मा समझ करके बोलूं। अपने शरीर की प्रवृत्ति एक हो गया, मेरा अपना घर का परिवार। एक कहीं मैं काम करता हूँ, पड़ोसी हैं, अड़ोसी हैं, जिनके साथ में बैठ के साथ देता हूँ, उनके साथ भी लेन देन है। या कोई ऑफिस है तो वहां पर जितने ऑफिस में काम करने वाले हैं, तो फैक्ट्री है तो वहां भी काम करने वाले, तो वो भी मेरी प्रवृत्ति है।
जिनके साथ मैं रोज रहता हूं, और एक है अपने शरीर की प्रवृत्ति। अपने शरीर की प्रवृत्ति क्या है? कर्म इंद्रियां, आंख, नाक, मुंह, कान, सारे ये शरीर के एक एक अंग, ये मेरी शरीर की प्रवृत्ति है। और तीसरी है सेवा की प्रवृत्ति, जहां मैं जाकर बाबा का ज्ञान देता हूं, सेवा करता हूं, उसे कहते हैं सेवा की प्रवृत्ति। जैसे सेंटर है हमारा, या जहां हम कोई प्रदर्शनी लगाते हैं, मेला करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो वो सेवा की प्रवृत्ति हो जाती है। वहां पर जितने भी साथी बनते हैं जो मिल करके काम करते हैं, वो भी एक परिवार हो जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर भी हमारा क्या हो गया? एक परिवार हो गया। तो ये प्रवृत्ति है, एक प्रवृत्ति शरीर की है, एक प्रवृत्ति जो घर की, या जहां हम नौकरी वगैरह करते हैं, ऑफिस है, दुकान है, कुछ। तो त्यागी जो हैं वो लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, उनको लौकिक प्रवृत्ति से इतना अब नहीं रहा। लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने और बनाने में व्यस्त रहना, व देह भान की नेचर के वशीभूत रहना, और उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाता, क्योंकि अपने देह के वशीभूत रहते हैं। इसके वशीभूत रहते हैं, देह के वशीभूत रहते हैं, उसमें वशीभूत रहना, और उसकी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं। जो स्वयं भी वर्णन करते हैं कि समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मेरी नेचर है, मेरी नेचर है, ये भी देह का भान, देह की प्रवृत्ति है, जिसमें शक्ति स्वरूप हो, इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाए, वे नहीं कर पाते। ये त्यागी की बात सुनाई, ये क्या किसकी बात सुनाई? त्यागी की। लेकिन महात्यागी लौकिक प्रवृत्ति और देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त, दोनों से छूट गए। लेकिन सेवा की प्रवृत्ति कहां कहां निवृत्त होने में बजाय फंसा देती है, फंस जाते हैं। ऐसी आत्माओं को अपनी देह का भान भी नहीं सताता, क्योंकि दिन रात सेवा में मगन है। देह की प्रवृत्ति से तो पार हो गए, इस दोनों ही त्याग का भाग्य है। ज्ञानी और योगी बन गए, शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति हो गई, ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध आत्मा भी बन गए। सारे ब्राह्मण परिवार वाले भी कहते हैं भाई बहुत अच्छा है, बहन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सेवाधारी रात दिन सेवा में भी लगा रहे, सेवाधारियों में वीआईपी बन गए। जो सेवाधारी हैं सारे सारे उस वीआईपी भाई बहन को, ये बहन बहुत अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है, ये बहुत प्रोग्राम करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छे, उनको बुलाते हैं सारे अपने वहां। महिमा के पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई, सारे महिमा भी करने लग गए। माननीय और गायन योग्य भी बन गए, बड़ा धैर्यवान है, बड़ा सहनशील है, बड़ा मधुर है, बड़ा ज्ञानी है, बड़े अच्छी अच्छी बातें सुनाते। लेकिन यह जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते, उस विस्तार में क्या होते हैं? अटक जाते। ये सर्व प्राप्ति भी महादानी बन औरों को दान करने की बजाय स्वयं स्वीकार कर, उसकी जो प्राप्ति है वो खुद ही प्राप्त कर। भाई बाकियों ने भी सहयोग दिया, तुमने तो भाषण किया, बाकियों ने जो स्टेज बनाई, जो सारी व्यवस्था की, उनका भी तो कोई कंट्रीब्यूशन है ना, चाहे वो बिठाने वाले हों, खिलाने वाले हों, पानी पिलाने वाले हों, स्टेज बनाने वाले हों, मतलब बाकी सारे भाई बहनों, बस वो आप खुद ही सारा क्रेडिट मैं ही ले लूं। महादानी बन औरों को दान करने की बजाय स्वयं स्वीकार कर लेते, तो मैं और मेरा
शुद्ध भाव की सोने की जंजीर बन जाती। ये मैं और मेरा शुद्ध भाव की सोने की जंजीर बन जाती है। भाव और शब्द बहुत शुद्ध होते हैं कि हम अपने प्रति नहीं कहते, सेवा के प्रति कहते हैं। मैं अपने को नहीं कहती कि मैं योग्य टीचर हूं, लेकिन लोग मेरी मांगनी तो करते हैं, मुझे बुलाते तो हैं कि बहन जी को भेजो क्लास कराने के लिए। जिज्ञासु कहते हैं कि आप ही सेवा करो। मैं तो न्यारी हूं, लेकिन मुझे प्यारा बनाते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? बाप को देखा व आपको देखा। उन्होंने आपको देखा या बाप को देखा? सारे मेरे को पसंद करते हैं, तो उन्होंने मेरे को देखा ना। उनका रिश्ता किसके साथ जुड़ाना? उनको बताना है कि भी ये सेवा बाबा की है, ना कि मेरी। आपका ज्ञान अच्छा है। आपका ज्ञान कहां से आया? ज्ञान बाबा का। और आपका ज्ञान कहां से अच्छा आ गया? लगता है आपके सेवा का तरीका अच्छा लगता है, तो बाप कहां गया? इतना इंटेलिजेंट बाप कितनी टेढ़ी मेढ़ी पढ़ाई पढ़ाता है, सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, नए भी, पुराने भी, पढ़े लिखे भी, अनपढ़े भी, सबको एक साथ पढ़ाता है। तो बाप कहां गया? बाप को परम धाम निवासी बना दिया कि वो तो वहां बैठा है, जहां पर मैं ही हूं सब कुछ। इस भाग्य का भी त्याग कर, जो आप दिखाई ना दे। कौन दिखाई दे? बाबा दिखाई। आप दिखाई ना दे, बाप ही दिखाई दे। महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, परमात्मा प्रेमी बनाओ। उनका आप महान आत्माओं से प्रेम हो ऐसा नहीं, उनको क्या बनाओ? शिव बाबा से उनको प्रेम हो, उनकी मुरली से प्यार हो, उनसे प्यार हो। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति पार कर। इस लास्ट प्रवृत्ति में सर्वंश त्यागी नहीं बनते। लास्ट प्रवृत्ति में सर्वंश त्यागी नहीं बनते। ये शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया। ये शुद्ध प्रवृत्ति जो है हमारी, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान है, ये हमारा शुद्ध परिवार है, ये अंश अभी रहा। तो महाभागी तो बने, महान भाग्यशाली तो बने, महात्यागी तो बने, लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं बने। तो सुना दूसरे नंबर का महात्यागी, बाकी रह गया सर्वस्व त्यागी। वो है त्याग के कोर्स का लास्ट संपन्न पाठ। लास्ट पाठ रह गया, वे फिर सुनाएंगे, क्योंकि 83 में जो महायज्ञ कर रहे हो और महान स्थान पर कर रहे हो, तो सभी कुछ तो आहुति डालेंगे ना। वह सिर्फ हाल बनाने की तैयारी करेंगे। ये जो ओम शांति भवन देखा है ना, ऊपर बना हुआ है ओम शांति भवन, 83 में माउंट आबू, वो 84 में बनकर तैयार हुआ। तो 82 में बनाना शुरू किया था और 84 में बनकर तैयार हो गया था। 83 समझ लो खत्म होने तक 84 शुरू हो गया था। तो सभी कुछ तो आहुति डालेंगे ना, वह सिर्फ हाल बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी आहुति तो देंगे ना। औरों की सेवा तो करेंगे, बाप की प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के बड़े बड़े माइक भी लाएंगे,
ये तो प्लान बनाया है ना, लेकिन क्या बाप अकेला प्रत्यक्ष होगा व शिव शक्ति दोनों प्रत्यक्ष होंगे? सिर्फ बाप अकेला प्रत्यक्ष होगा या शिव शक्ति दोनों, मेल फीमेल ही आ जाते हैं? तो बाप बच्चों सहित प्रत्यक्ष होंगे। तो माइक द्वारा आवाज बुलंद करने का तो सोचा है ना, लेकिन जब विश्व में आवाज बुलंद हो जाएगा और प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाएगा, तो पर्दे के अंदर प्रत्यक्ष होने वाली मूर्तियां भी संपन्न चाहिए ना। मूर्तियां हम सब बच्चे संपन्न चाहिए ना। वह पर्दा खुलेगा तो कोई तैयार हो रहा है, कोई बैठ रहा है, ऐसा साक्षात्कार तो नहीं कराना है ना। कोई शक्ति स्वरूप ढाल पकड़ रही है तो कोई तलवार पकड़ रही है, ऐसा फोटो तो नहीं निकालना। एकदम संपन्न संपूर्ण त्याग, ऐसा फोटो तो नहीं निकालना है ना। तो क्या करना पड़े? संपूर्ण स्वाहा, इसका भी प्रोग्राम बनाना पड़े ना। तो महायज्ञ में ये सोने की जंजीरें भी स्वाहा कर देना, लेकिन उसके पहले अभी अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि 83 में करना है। जैसे आप लोग सेवाधारी तो पहले से बन जाते हो, समर्पण समारोह पीछे होता है। पहले बाबा के बच्चे बनते हैं, सेवाधारी बनते हैं, फिर सोचते हैं हम समर्पित ही हो जाते हैं। ये भी सर्व स्वाहा का समारोह 83 में करना, लेकिन अभ्यास बहुत काल का चाहिए। अभ्यास बहुत काल का चाहिए, समझा? ऐसे सदा बाप सर्वंश त्यागी, ऐसे सदा बाप समान सर्वांश त्यागी, हर एक अंश का भी छोटा सा भी अपने पास बचा के नहीं रखा। सदा ब्रह्मा बाप समान प्राप्त हुए भाग्य के भी महादानी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने खुद को नहीं दिया, बच्चे आप करो, सबको आगे किया, खुद को पीछे रखा। ऐसे सदा बाप के वफादार फरमानदार फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रश्न, कर्म करते भी कर्म बंधन से मुक्त रहने की युक्ति क्या? कर्म करते कर्म बंधन से मुक्त रहने की युक्ति क्या है? कोई भी कार्य करते बाप की याद में लव लीन रहो। लव लीन आत्मा कर्म करते भी न्यारी रहेगी। बाबा के प्यार में डूबी हुई आत्मा, ठीक है ना, कर्म करते भी न्यारी रहेगी। कर्म योगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करना, बाबा की श्रीमत पर चलते हुए कर्म करना। सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है। ऐसे अनुभव होगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल रहे। किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। तो कर्म योगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर
खेल करने वाले। ऐसे न्यारे बच्चे कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य करते बाप के प्यार से लवलीन रहने के कारण बंधन मुक्त बन जाते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम